निकाला और हमारे लिए इतना अच्छा गाने के लिए आज हमारे पास। सबसे पहले तो आप सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली, आप सब जानते ही होंगे, रोजाना आपसे मिलती हूँ और आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ज्योतिष के बारे में बताना चाहती हूँ। ज्योतिष शब्द का अर्थ होता है ज्योति से प्रकाशित। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ज्योति से प्रकाशित यानी जो हमारे आत्मा को प्रकाशित कर दे, वो होता है ज्योतिष। आज के टाइम के अंदर कई लोगों ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेके उसको खराब कर दिया, यानी नेगेटिव वे में लोगों को बताना, डराना। या मेरा केवल इस फील्ड में आने का मकसद यही था, मेरा पूरा बैकग्राउंड उसी परिवार से रहा हुआ है। मेरे दादाजी बहुत अच्छे प्रखंड ज्योतिष थे, उनकी आईज नहीं थी, वो बिना आंखों के एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन करके और लोगों को बताते थे बहुत टाइम पहले, जिस समय इस विद्या का इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था, कोई लोग जानते भी नहीं थे। उस समय में वो लोग उन्हें बहुत मानते थे और करते थे। तो मैंने शुरू से ही परिवेश देखा है और देखते देखते बड़ी हुई हूँ और फिर मैंने धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में डेवलप हुआ, इस ज्ञान को मैंने लिया और इस फील्ड में आने का मेरा एक मात्र उद्देश्य था कि मैंने देखा कि मेरे आसपास, जैसे मेरे सर्कल के लोग हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने देखा कि वो किसी के पास गए हैं और फिर उन्होंने कुछ बोला और फिर वो आके मुझसे जब शेयर करते थे तो मुझे बहुत फील होता था कि इस विद्या का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं या क्यों इतना डरा रहे हैं कि ये विद्या, ये डराने वाली विद्या नहीं, बेसिकली पूरा साइंस बेस है। आज मैं इसीलिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। ये टॉपिक है मेंटल हेल्थ और एस्ट्रोलॉजी। मेंटल हेल्थ आज के टाइम में ना, आपने कभी सुना है पहले कि लोगों को एंजाइटी होती है या कोई डिप्रेशन में? मैंने तो अपने बचपन में मैंने भी नहीं कभी सुना। एक्चुअल में सर दर्द भी नहीं सुनती थी मैं कि सर दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, डिप्रेशन में आ रहे हैं और पैनिक अटैक आ रहे हैं। ये केवल वर्ड्स अभी मैंने सुने पिछले 8-10 साल के अंदर। और ये क्यों हो रहा है? मेंटल हेल्थ इंसान की बहुत जरूरी है और इसका ये खराब होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आज के टाइम में जिस तरह से कंपटीशन हुआ है, जिस तरह से हम केवल दौड़े जा रहे हैं, इस रेगुलरिटी के लाइफ के अंदर हम केवल भागे जा रहे हैं कंपटीशन में। हर व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर है। हाउसवाइफ होती है ना, उसको भी काम का प्रेशर होता है। बेटा कहता है मेरे लिए ये नहीं बनाना, मम्मी ये बनाना। हस्बैंड कहता है कि मेरे लिए ये बनाना। इन-लॉज कहते हैं मेरे लिए ये करना। तो मतलब पूरे दिन उसके दिमाग में ये मेरे को ये सब करना है। और बच्चों के ऊपर प्रेशर। आपको एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। कल परसों मेरी बेटी आई स्कूल से और थोड़ी सी सैड थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों सैड है, क्या हुआ? कि मेरी फ्रेंड को पैनिक अटैक आ गया। मैंने कहा पैनिक अटैक क्या होता है? मैंने कहा ये कैसे आ सकता है? कि मम्मा आपको पता नहीं है कि हमारी स्कूल में क्या क्या चीजें होती है, आप नहीं समझ सकते। मैंने कहा बेटा, हमने जो उम्र देखी और हम जिन जिन पड़ावों से गुजरे हैं, उतना तो तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, उसके बाद भी तुम लोग इस तरह की बातें करते हो। हमने तो कभी, मैंने कहा मैंने तो बचपन में ये भी नहीं देखा कि मुझे सर दर्द हो रहा है। तो वो ये बोली कि ना स्कूल के अंदर भी मम्मी ग्रुपिज्म होता है। आजकल बच्चों में इतना ईगो होने लगा है कि आपस में कि मैं क्यों इससे बात करूं, ये क्यों। हम लोग तो बिना स्वार्थ के सब साथ में खेलते थे। मुझे याद है मेरा बचपन कि 4 बजे मैं घर से बाहर निकल जाती थी और सारे आउटडोर गेम्स होते थे। पेरेंट्स पूछते भी नहीं थे कि तुम कहाँ जा रहे हो। 7 बजे जरूर मम्मी ढूंढती हुई आती थी और कहती थी तू अभी तक खेल रही है, चल घर जा। मतलब ये स्थिति थी। और कभी भी मैंने नहीं देखा कि बड़ों ने हमारे बच्चों के बीच में किसी भी बात को लेकर हस्तक्षेप किया हो। या तो बच्चों के ऊपर भी इतना प्रेशर है, क्योंकि आज अगर बच्चों को कुछ कह दो, उनके पेरेंट्स डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और आ जाते हैं मेरे बच्चे को ये क्यों कहा। अरे रिश्तों में अगर तालमेल बैठाना है, बच्चों के अंदर एक अच्छा तालमेल बैठाना है, तो हमें उन्हें टोकना, उनके बीच में इंटरफेयर करना बंद करना पड़ेगा। बच्चे आएंगे, कहेंगे, क्योंकि उनकी उम्र है, वो तो आके पेरेंट्स को बोलेंगे मम्मी मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। हमें उन्हें लाइटली लेना है जहां पर हम ले सकते हैं।
जहाँ हाँ स्थिति जहाँ गंभीर हो या बहुत ज्यादा कोई बात हो तो आप उनसे पूछिए, अगले का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैं टॉपिक से नहीं भटकूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलने के लिए इसमें है और जितना बोले उतना कम हो जाता है। अब इसको मैं ज्योतिष से रिलेटेड करूंगी, एस्ट्रोलॉजी से। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोगों का ज्योतिष से भी संबंध होता है। हमारी कुंडली में 2 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सूर्य और एक चंद्र, जिनको हम रोजाना देखते भी हैं, उनका हम प्रत्यक्ष दर्शन भी करते हैं, प्रत्यक्ष देवता के रूप में भी उन्हें मानते हैं। पर ज्योतिष में इन्हें एक ग्रहों की संज्ञा दी है। शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है और हमें लगता है कि ज्योतिष में जो भी है, कई लोग क्योंकि देखिए अब जैसे पंडित है पूजा पाठ करवा रहा है, अब वो पूजा पाठ करते करते ज्योतिष पे आ जाता है और लोगों को बता देता है तुम ये करो, ये तुम्हारा टेवे में है, ये कुंडली में है। ऐसे नहीं होता, ये बहुत गूढ़ ज्ञान है और इसको लेने के लिए सालों लग जाते हैं। मैं अभी तक स्टडी करती हूँ, रोज जिसकी भी कुंडली देखती हूँ ना, कई चीजें नई मेरे सामने आती है और मैं अपने एक्सपीरियंस से उस चीज को सीखती हूँ और अप्लाई करती हूँ। तो ऐसा नहीं है। और अगर मुझे कहो कि बैठ के तू पंडित का काम कर, मैं कर सकती हूँ क्या? तो जिसका काम उसी को साझे, यानी पंडित का काम पंडित ही कर सकता है और ज्योतिषी का काम वही कर सकता है। पर क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है, तब इन चीजों के अंदर एक गलत चीजें बाहर आती है और गलत जब चीजें बाहर आती है तो लोगों में गलतफहमियां उस चीज को लेकर बढ़ती है। खैर, ज्योतिष में चंद्रमा और सूर्य ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य को हम आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह कहते हैं। क्या प्रकाश के बिना कोई व्यक्ति जी सकता है? इस धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। और चंद्र मन, माता और मस्तिष्क का कारक ग्रह है। ज्योतिष में अगर हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं ना, तो सबसे पहले चंद्रमा को देखा जाता है। हमारे शरीर में 80 to 85% वाटर है और पानी पर चंद्र का अधिकार होता है। आप देख लीजिए कि ज्वार भाटा जब भी आता है पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा जो धरती पर पानी है उसे अपनी तरफ खींचता है, तो समुद्र में बहुत बड़ी लहरें होती है। तो ये लॉजिक सिंपल है, विज्ञान से ज्योतिष को जोड़ा गया है। और चंद्रमा अगर किसी का कमजोर हो तो वो डेफिनेटली अति भावुक होगा। पूर्णिमा की रात्रि पर आप देखिएगा कि जो व्यक्ति बहुत भावुक होता है उसे बहुत तकलीफ होती है, दिमाग में थॉट गलत आते हैं, डिप्रेशन होता है, उसे बेचैनी सी महसूस होती है, भूख नहीं लगती। और ऐसी ही परिस्थितियों के अंदर, ऐसे ही वीक जो क्षण होते हैं, जो पल होते हैं, वो व्यक्ति को गलत कर्म करने की तरफ प्रेरित करते हैं। अब नेक्स्ट शिका, कुंडली में चंद्रमा की बुरी स्थिति के बारे में मैं बात कर रही थी कि चंद्रमा की जो बुरी स्थिति होती है उस वजह से मानसिक रोग भी हमारे जीवन में आते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। जब हम ओवर थिंक करेंगे, अति हर चीज की खराब होती है और वो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। आजकल क्या है कि अगर 2 जने रास्ते में चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो कोई अपनी गलती नहीं मानेगा, वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा। और आप देखिए कि सड़क के ऊपर घमासान खड़ा हो जाता है। पर लोगों में क्योंकि मेंटल पीस नहीं है, पेशेंस नहीं है और वो खुद इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि अपने स्ट्रेस को किसी न किसी बहाने वो अगले पर थोपना चाहते हैं। घर में भी यही स्थिति होती है। आप देखिए कि अगर स्ट्रेसफुल माहौल होता है ना तो हम खुश रहते हैं ना हम अगले को खुश रहने देते हैं। आपस में झगड़ा, आपस के अंदर एक दूसरे पर ब्लेम लगाना, पर हम उस तह तक नहीं जाते कि रीजन क्या है, क्या हो रहा है। ये हम हमेशा अपनी बातों को दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक प्रवृत्ति है। देखिए, मैं काफी कभी मेरे को समय मिलता है तब मैं गीता भी पढ़ती हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें दी हुई है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट बहुत है और ऐसे फॉरेनर्स आते हैं जिनको हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो वैदिक ज्योतिष को मानते हैं। हमारे धर्म में उनकी इतनी आस्था है कि मेरे यहाँ पूजाएं भी होती रहती है मेरे संस्थान में और कस्टमाइज पूजाएं हम करवाते हैं। तो जो इंडियन क्लाइंट है वो पूजा के प्रारंभ में आके संकल्प, क्योंकि जरूरी होता है, तो वो संकल्प लेके चला जाता है। पर फॉरेनर कोई भी है
वो पूरी पूजा में बैठता है और उस पूजा को देखता है और उस पूजा को पूरा फॉलो करता है। उन जो हम रेमेडीज बताते हैं वो उनको भी पूरा फॉलो करता है। तो आप देखिए कि वो लोग तो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, पर हम उनके कल्चर को अपना के अपने धर्म ग्रंथों से दूर जा रहे हैं, अपने शास्त्रों से दूर जा रहे हैं। अब देखिए गीता के अंदर भगवान ने कहा है कि अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें हम ये सोचेंगे कि अगर ये कर्म मैंने किया, अगर इसकी जगह मैं होता, जैसे छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि अगर हम कोई कचरा डालने जा रहे हैं, हम वो कचरा ऐसे ही डाल देंगे, कोई गीला कचरा है, खाने लायक है पशु पक्षियों का, हम ऐसे ही डाल देंगे, वो उनके मुंह में नहीं जाएगा। पर अगर हम ये सोचेंगे कि ये मैं अगर एक सही जगह डालूं और वो किसी पशु के मुंह में जाए, या फिर पॉलीथीन जो है वो हम निकाल के अलग करके उसको खिलाए, अगर हम उसकी जगह होते तो उसकी तृष्णा मिटती, क्योंकि उनका भोजन ही यही है। तो ये हमारे गीता जैसे महान ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप कोई भी कर्म करो ना तो उससे अपने से रिलेट करके करो। यानी अगर मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करती, अगर ये करेंगे सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और दूसरा कि आप कभी भी कोई भी कार्य करो तो भगवान को समर्पित करके करोगे कि भाई मेरा कुछ नहीं है, जो है वो सब भगवान का है। क्योंकि अंत में जब हम परमपिता परमेश्वर में विलीन होते हैं तो क्या हम कुछ लेकर जाते हैं? खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजें यहीं की यहीं रह जाती है, पर हमारे आप मोह इनसे भंग नहीं होता, क्योंकि भगवान की बनाई हुई माया इतनी भयंकर है कि हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें एक भावों को चेंज करना पड़ेगा। ज्योतिष सबसे ज्यादा भावों से जुड़ा हुआ है। अगर आपका विश्वास है किसी चीज के अंदर, किसी भाव के अंदर, तो आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव पाथ की तरफ बढ़ोगे। हम क्या करते हैं, जैसे कुंडली के अंदर, ऋषिका, कुंडली के अंदर जैसे चंद्रमा आगे और आगे, हाँ, जैसे कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ है। चंद्रमा की स्थिति कब गड़बड़ होगी और कब दिक्कत आएगी? जब चंद्र पर राहु या शनि जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि या उसके साथ चंद्र की युति हो जाएगी। फिर और भी कई चीजें देखी जाती है, पर मेनली चूंकि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मन, माता और मस्तिष्क का कारक ग्रह है। मन और मस्तिष्क दोनों को चंद्रमा चलाता है। अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो आप सोचिए कि हमारे दिमाग में थॉट अलग आएंगे, दिल में थॉट अलग आएंगे और हम कुछ और ही वे में चले जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्र राहु की दृष्टि पड़ रही है 5th, और शनि की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है इस चार्ट के हिसाब से। तो चंद्रमा बिगड़ गया। चंद्रमा जब बिगड़ गया तो हम उस प्लेनेट को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जीवन में चीजें ठीक हो। दूसरा, जब चंद्रमा कुंडली के अंदर स्पेसिफिक भावों में बैठा होता है, जैसे चंद्रमा अगर बैठा है 4th हाउस में, आपकी बर्थ चार्ट के अंदर 4th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में, तो वहां पर चंद्रमा आपको कभी भी बेटर रिजल्ट नहीं देगा। आप देखिएगा कि अगर किसी का मतलब डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या उसको एंजाइटी रहती है, तो आप खोल के देखेगा उसका जरूर चंद्रमा बिगड़ा हुआ होगा। या तो चंद्रमा की शनि राहु के साथ युति होगी, त्रिमुंद्रम दोष की स्थिति होगी, पापकृति योग बना हुआ होगा। त्रिमुंद्रम दोष में चंद्रमा अकेला बैठा होता है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा को केमुंद्रम दोष हो गया, तो अब हम मेंटल पीस से दूर चले जाते हैं और एक नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है और हम उसे ठीक नहीं कर पाते। और ऐसे ही कोई क्षण होते हैं जिस समय कुंडली के अंदर चंद्रमा प्रत्यांतर में भी सही नहीं होता, उस समय सुसाइड के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं। वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो एक क्षणिक आवेश आता है, उस समय हमारा मेंटल बैलेंस सही नहीं होता, चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक होता है और उस स्टेज में हम ऐसी स्थितियां उत्पन्न हमारे जीवन में हो जाती है। तो हमें इनको सुधारना कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ ज्योतिष उपाय भी बताऊंगी क्योंकि आई एम एस्ट्रोलॉजर और आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे उपाय बताऊं जिससे आपकी मेंटल पीस बढ़े। तो सबसे पहले तो चंद्रमा जी को आपको रोजाना शाम को थोड़ी देर चंद्रमा जी की चांदनी में बैठे, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें।
अर्घ कैसे देना है कि आपको कच्चे दूध में जल मिक्स करना है। अगर चांदी की ग्लास हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो नॉर्मल जो ग्लास होती है उससे चंद्रदेव के सामने देखते हुए ओम सूम सूमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा जी को अर्घ दें। दूसरा उपाय, जिसका चंद्रमा वीक है या जो ज्यादा भावुक है उसे सिल्वर यानी चांदी धारण करनी चाहिए। चांदी मेंटल पीस को बढ़ाती है, वैसे भी बहुत शुभ होती है। हम सोने से ज्यादा चांदी को शुद्ध मानते हैं, इसीलिए चांदी की चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें। फिर जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, जिसके लिए भी XYZ, आप उस समय उसी व्यक्ति के पॉजिटिव पहलू को देखिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर दीजिए और दिमाग में जब उसकी पॉजिटिव चीजों को आप सोचेंगे नेगेटिव थॉट चला जाएगा। अकेले नहीं रहे, परिवार के साथ में जब आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है या आप मेंटली थोड़ा सा वीक हो रहे हैं, तो फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि जब हमारा मेंटल पीस खराब होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं, हम अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, और उस किसी से बात नहीं करने के चक्कर के अंदर हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा मत कीजिए, अपने आप को वहीं स्टॉप कीजिए और फैमिली के साथ में टाइम एक्सपेंड कीजिए। दूसरा, अपने मन में एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थॉट रखिए। हर बात के अंदर ये नहीं सोचिए कि ये इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है। ये जैसे मैंने कल परसों किसी क्लाइंट को देखा था, क्लाइंट की कुंडली देखी थी, तो उनकी क्या है कि मदर इन लॉ के साथ में कि भाई हमारा जनरेशन गैप है, मैं कैसे डील करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको एक ही चीज कही कि हर उम्र की स्टेज होती है। आज आप जिस उम्र में हैं तो आपको लगेगा आपके बड़े गलत हैं, आप सही हैं, पर जब आप उनकी स्टेज में आओगे तब आपको वो सही लगेंगे, पर वो उस समय आपके सामने नहीं होंगे। आपको समझने के लिए या आप उनसे सॉरी बोलो कि अरे मैंने आपके लिए आपको गलत समझा या आपके साथ गलत किया या मैं उस समय गलत सोच रही थी, तो अपनी सोच को बदल दीजिए। आपके पेरेंट्स के साथ आप अगर रहते हैं तो क्या पेरेंट्स के साथ हमारे डिस्प्यूट नहीं होते? कई बार ऐसे होते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, वो हमको डांट देते हैं, भयंकर झगड़ा होता है, पर कभी हम हमारे पेरेंट्स के लिए नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे जन्मदाता है, हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो हमारे इन-लॉज भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते। अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर ले कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। फिर उसका अगला प्रश्न क्या था, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसने कल किए कि वो कहे कि अगर मैं जैसे सोचूं कि हाँ नहीं वो सही है, और पर अगर वो किसी बात को समझने को तैयार ही ना हो तो मैंने कहा कभी उनको गुस्सा भी आया तो आप शांत रहिए, जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो आप उन्हें प्यार से समझा दीजिए। तो क्या समझने को तैयार नहीं हो तो मैंने कहा वो फिर सही होंगे, आप सही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जीवन का एक्सपीरियंस है, उम्र का एक्सपीरियंस है। जब हम हमारे अंदर ये सोच लेते हैं ना कि ये हमारी फैमिली है, हमें हमारी फैमिली के साथ में रहना है और हमें इनके साथ में एडजस्ट करना है, तो दिक्कतें सब खत्म हो जाएगी और हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हमें आगे बढ़ना है। यानी चंद्रमा को इतना मजबूत कर ले कि वो आपको कहीं पर भी वीक न करने दे और कभी भी डिप्रेशन या पैनिक अटैक ऐसी चीजें आपके साथ नहीं मिले। बच्चों को भी ये कीजिए कि जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है, वो घर में बिल्कुल ठीक है पर अपने दोस्तों की वजह से ही पूरे टाइम परेशान करते हैं और वो पूरे टाइम में यही बोलते रहता है, मम्मी आपको पता नहीं है मेरे साथ कितने। मैंने कहा तुम्हारे मूड के स्वैप क्यों होते हैं इतने? तो वो स्कूल की कई समस्याएं हैं उनको, तो मैं उनको बस एक ही कहती हूँ, आप अपने आप को एक्टिविटी में डाल दीजिए। आप एक ग्रुप बनाकर और उस ग्रुप के अंदर आप बात करिए और एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कीजिए। एक लास्ट में आपको जरूर कहूँगी, हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर एक सच्चा दोस्त आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। इसलिए एक दोस्त ऐसा बनाए जिसे आप अपने मन की बात कह सके, क्योंकि पहले क्या है कि लोग अपनी फैमिली से ही शेयर करते थे, अब आजकल वो भी ईगो आने लगे कि ना मैं अपनी फैमिली से क्यों बांटूं, क्योंकि ये मेरी बात कहीं आउट कर देगा या मेरे को गलत समझ लेगा। तो हम हमारे अपनों से भी बात छुपाते हैं। वो मत छुपाइए, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं, वो अपना बुरा नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम हमारे अपनों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो एक दोस्त अच्छा ऐसा जरूर बनाइए जो कि आपकी समस्याओं को सुने, आपके साथ खड़ा रहे। और ऐसे होते हैं, अगर ढूंढे तो जरूर मिलते हैं, मेरे लाइफ में हैं
इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अब आपके कोई क्वेश्चन हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो जरूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वापस रिपीट है कि जो आपने बताया ना अंक के बारे में, उसको वापस थोड़ा समझाएं। क्या चंद्र पूनम के दिन आपने कहा ना कि वो वापस क्या बोलना चाहिए? जल चढ़ाना। देखिए, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जब चांद पूर्ण कलाओं में होता है, ठीक है, तो टाइम क्या होता है आपको तो रात्रि में जब चंद्रमा दिख जाए, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, चंद्रमा पूर्ण कलाओं में वो दिख जाए वो आपको, तब आप ऊपर छत पे जाइए। एक प्रोसेस भी होता है, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अर्घ आप दें तब वो अर्घ आपके पैरों पर नहीं लगे, क्योंकि वो हम चंद्रमा जी को दे रहे हैं। और किसी पॉट में भी नहीं डालना है। कई लोग क्या करते हैं, अर्घ दे रहा हूँ मैं, नीचे पॉट रखा है, जमीन गंदी हो जाएगी, फिर वो धरती को जाएगा तभी तो चंद्र तक पहुंचेगा। इसीलिए धरती पर जाने दीजिए, पर उसके बाद में आप वो जो जल गिरा है उस जल का टीका अपने माथे पर जरूर लगाइए, उसका आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। बोलना क्या है? ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का बीज मंत्र है, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आधा दूध नहीं तो आप देखिए, कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा एक स्टेप चढ़ के आप काम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई बाजोट पार्ट रख लिया, या आप सीढ़ियों में अगर खड़े हैं तो आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के फिर आप पानी डालिए, तो नहीं पैरों में लगेगा। ऊपर छींटे आ रहे तो वो तो अच्छा ही है ना। जैसे पहले देते थे या नदी किनारे, तो अपन कहाँ वहाँ स्टेप ढूंढेंगे। नहीं तो मेरे आप गुरुजी ने जो बताया ना, जो अपने ऊपर छींटे आ रहे ना, वो नेचुरल आते हैं। अगर आप नीचे कर रहे हो और आपके पैरों में आ रहे हैं, चढ़ के जो अपने ऊपर छींटे आते हैं ना, वो अच्छे हो गए। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये पैरों में अगर आप कर रहे हो और पैरों में अपने छींटे लगेंगे तो वो सही नहीं है ना। भगवान को अर्घ दे रहे हैं हम, चंद्रदेव को। ऐसे ऐसे छींटे आ रहे हैं वो अलग बात है। हम जब पूजा करते हैं तो पूजा का वापस सबके ऊपर छींटा मारते गिरने हैं। के बाद आ रहे हैं वो, मैम वो कह रहे हैं गिरने के बाद आएगा तो चढ़ाने के बाद वो- जो आ रहा है ना, ऐसे अगर नेचुरली कुछ आता है तो ठीक है, पर हम कोशिश करें कि एक बाजोट लगा के, नियम है ये, बाजोट लगा के उसके ऊपर आप और जो चंद्रमा को अर्घ दें। स्टार्टिंग से जो वर्क कर रहे थे वो कभी स्टेप पे चढ़ के नहीं दिए। हाँ? बाजोट के ऊपर खड़ा रहना है कि बाजोट के ऊपर? हाँ, मैम का ये कहना है कि जब आप अर्घ चढ़ाते हैं तो आपके पाँव में छिटे नहीं। सही है, ये बेसिक सही है बात। ये बेसिक सही है। आप बाजोट पे बैठ खड़े होकर फिर अर्घ दीजिए और उसका जल अपने माथे पर लगा दीजिए। सर पर गिरता है तो अच्छा है, पैरों में गिरता है तो भगवान का जल है, सही नहीं है और ये पूर्णिमा ना, के इसलिए। दिन। हाँ, पूर्णिमा के दिन। या फिर आप एक काम, मतलब ये अगर आप करना चाहते हैं इसको रेगुलरिटी से, क्योंकि मुझे पता है कि रेगुलरिटी से कोई भी फॉलो नहीं करता, पर जब चंद्रमा चढ़ता है, शुक्ल पक्ष आता है, तब आप शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में क्या है, चंद्रमा घटता चला जाता है, तो आप शुक्ल पक्ष में इसको रोजाना कर सकते हैं। मतलब अमावस के बाद, अमावस्या के बाद। अमावस से पूनम। और कोई प्रश्न से पूनम क्लियर। हाँ, वो अंधेरा अपने बोल रहे अंधेरा और अच्छे दूध में जल अंधेरा और मिक्स करके। चंदन पर हाँ, पूनम। बोल रहे अंधेरा और चांदनी पक चांदनी से करना है ना, चांदनी वाले ये बोलो ना है, ऐसे तो ध्यान ही है। 2001 से लेके 2010 तक मेरा गोल्डन पीरियड था। राइट, एक बैच में मेरे 150 स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है। ठीक है। फिर 2011 में मेरा वो समय आया कि जब मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई। एक तो CFA का चैप्टर हट गया ऐसे, तो मेरे CFA के स्टूडेंट्स खत्म। इवन मैंने सेलेस लोडा जो अभी तारक मेहता में थे उनको मना किया कि मैं JIRC में नहीं आऊँगा पढ़ाने, आप मेरे यहाँ बैच भेज दीजिए। स्वाति लोडा उस समय JIRC की डायरेक्टर थी, तो वो हुआ ऐसा। वो मेरी नेशनल फिल्म थी। 2011 में ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म सा हो गया। उसमें उसका रीज़न ये था कि मेरा एक महेश गौड़ करके एक स्टूडेंट था, वो यहाँ पढ़ाना आया। नहीं पढ़ाना, हाँ सही, पढ़ाना आया। तो उस समय मैं और दुष्यंत, हमारी एक टीम थी, वो हम काम कर रहे थे, और हमारा कॉम्पिटिटर था एक्सेल अकेडमी। तो जब वो महेश गौड़ आया तो मैं उस समय ये एक सिर्फ ऐसा स्टूडेंट मेरे जीवन में है जिसको मैं भूल गया कि ये मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, तो वो आया था IDT पढ़ाने, और मेरे को बोला, नहीं IDT का टीचर था, बट मेरे को बोला कि मेरे को ऑडिट पढ़ानी है, मेरे को कंपनी लॉ पढ़ानी है। तो और दुष्यंत मेरे साथ जो पार्टनर था वो IDT पढ़ाता था, तो मेरे को ये चीज़ ध्यान नहीं थी कि वो ये था। इधर दुष्यंत को ये मालूम था कि वो IDT पढ़ाता है, बट उसने ये बात मेरे से शेयर नहीं की। तो मेरी और दुष्यंत की हो गई, मतलब वो हो गई। तो अब ये हुआ कि दुष्यंत ने कहा सर वो तो IDT पढ़ा था, आपने उसको अपॉइंट कैसे किया? फिर मैंने चांपोल में ओम जी पंडित है, उनको दिखाया, और उस समय कैंसर की दस्तक हो गई थी 2012 में,
पीछे ट्यूमर हुआ और मेरे में बिहेवियरल चेंजेस आए, तो उसके बाद में ओम जी को जब मैंने दिखाया कि आपका शनि शुरू हो गया है, पता नहीं शनि वो शनि 7 की साल का। महादशा शुरू हो गई होगी या फिर शनि की 7.5 लगी होगी। हाँ, वो तो वो- आपकी कुंडली को देखकर ही पता चलेगा। हाँ, वो बोला कि नहीं ऐसा, मैं पूछना चाह रहा हूँ ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। देखिए ये इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो हमको लगता है हम हमारे जीवन को चला रहे हैं, पर जो हमारे चारों तरफ 9 प्लैनेट्स है वो हमको चलाते हैं। आप सोचिए कि अगर टीन एज से लेकर और करियर के टाइम तक अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा होता है ना, तो वो मैनेजमेंट के फील्ड में जाएगा या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा डेफिनेटली। अगर सूर्य केंद्र में बैठा है, उच्च को होकर बैठा है, साथ में गुरु या फिर शनि बैठे हैं, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में जाएगा और राजयोग उसकी कुंडली में बनेगा। कई जगह होता है सूर्य नीच का और शुक्र स्वग्रही होता है और नीच भंग योग बन जाता है, तो सूर्य के रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं मिलते नीच का होने के बावजूद, क्योंकि शुक्र स्वग्रही हो गया तो नीच भंग योग बन गया। अब उसके साथ नवमांश और गोचर की कुंडली को भी देखा जाएगा, पर कुंडली में डेफिनेटली हमारी लाइफ में जो पड़ाव आते हैं ना, वो पड़ाव हमें प्लेनेट की वजह से ही मिलते हैं और हमें वो फेस प्लेनेट की वजह से ही करना पड़ता है। आपको जब कैंसर हुआ तो राहु केतु और शनि की जो स्थिति होगी ना, इस वजह से आपको कैंसर हुआ डेफिनेटली, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। तो ये चीजें क्या है कि हमें लगता है कि हम हमारी लाइफ में ये सफर करें, ये किया मैंने, ये अचीव किया, ये हमने अचीव नहीं किया, अच्छा टाइम है तो वो हमें अपने आप ही अप करता है। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यक्ति को कर्म प्रधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो अच्छा वक्त भी उसके हाथ से निकल जाएगा, और अगर वो काम करेगा तो बुरा वक्त अगर होगा और अगर वो प्रयास करता चला जाएगा ना, तो उस बुरे वक्त से भी निकल जाएगा। वेरी गुड। ये यहाँ मॉनेटरी पक्ष तो मेरा खत्म हुआ, जैसे डल हुआ, लेकिन मेरा आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हुआ, ऐसा क्यों? गुरु ने आपको अध्यात्म से जोड़ा होगा, गोचर के अंदर गुरु की स्थिति अच्छी आई होगी, या अभी आपको शनि में गुरु का फेस चल रहा होगा और गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। एक बात और, कुंडली के अंदर जब शनि और गुरु साथ में बैठे होते हैं तो वो व्यक्ति को आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। वो व्यक्ति, आपको लगेगा आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो पूजा पाठ ही नहीं करता, मैं कैसे जाऊंगा, पर आप देखिएगा कि एक टाइम के बाद में आप जरूर आध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष का आध्यात्म से बहुत गहरा संबंध है। देखिए हम कोई भी उपाय बताते हैं, जैसे मैं चंद्रमा को केंद्रम दोष हुआ या पापग्रही हुआ, मैं सबसे पहले पूजा रिकमेंड करती हूँ। क्यों रिकमेंड करती हूँ? क्योंकि पूजा डायरेक्ट आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि केवल हवन और यज्ञ के माध्यम से ही देवताओं को प्रसन्न करते थे, और ऐसा भी है कि हम जो पूजा करते हैं उसका कुछ हिस्सा सभी देवताओं को जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, ये तो सब जग जाए बात है। इसीलिए सबसे प्रभावशाली तरीका होता है हवन यज्ञ और पूजा। इसीलिए नवरात्रि होती है तो हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हवन में आहुतियां देकर माँ को प्रसन्न करते हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म में हाँ। जब हवन होता है तो हम मानते हैं कि अपने गाय के जीवों के सर होता है, तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। देखिए मैं एक बोलती हूँ कि एक ये आप विज्ञान का चक्र देखिए, जीवन का प्रकृति का चक्र है, आप उसको मत कीजिए कि हवन यज्ञ करने से तो वो रोगाणु और कीटाणु एक टाइम के बाद कितने बढ़ेंगे। जो केवल अग्नि में आहुति देने से ही जा सकते, उनका जीवन काल ही इतना होता है। अब शेर को बोल दो कि तू घास खा, जीवों को मत खा, तो हिरण की संख्या बढ़ जाएगी। ये भी तो सोचिए। तो ये जीवन चक्र है, बहुत बैलेंस बनाया है भगवान ने, हम उसके साथ छेड़छाड़ क्यों करें? तो इसका मतलब एक कुत्ता यदि बिल्ली को खा रहा है तो हमें नहीं बचाना चाहिए। नहीं आप Very nice. नहीं अगर सर ये लाइफ सर्कल है। तो वो उसका नेचुरल भोजन है, वो तो नहीं, वो उसका नेचुरल नहीं, भोजन है। उस पर मेरा ख्याल से है कि वो ये आपको biological आपको भाग के चला जाएगा तो आप क्या करोगे? नहीं वो आप भाग नहीं सकते। लेकिन अब क्वेश्चन होता है, ये अक्सर बट होता है स्वतः तो हम कि नहीं दे सकते। कुत्ता जब, तो काफी हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो इवन जैन धर्म कहता है नहीं बचाना है, हाँ। नहीं बचाना है, लेकिन एक परोपकारिता के नाते, एक मानव हमारा के एक नाते मानव प्रकृति हम है ये बचाते हैं। बचाना। ये आपकी प्रकृति है, आप बचा रहे हैं, इसमें आप किसी का पाप नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को देखेंगे, आप अपनी तरफ से रोकेंगे ना उसको, पर वो उसकी भी प्रकृति है, उसको पेट भरना उसका है, जीवन ही उससे उसको पेट चलता है। भरना है। अगर वो पेट नहीं भरेगा तो वो खुद मर जाएगा। ये तो नियम है। इसलिए तो देखिए भगवान ने ये बहुत सही सिस्टमैटिक सृष्टि की रचना की है और सही नियम बनाया। हम मानव क्या है,
भगवान के विरुद्ध जाकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो प्रकृति का भी प्रकोप हमें झेलना पड़ता अब देखिए, है। ये कोविड जैसी महामारी है, वो क्यों आ रही है? वो हमारी वजह से है। ये कोई है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। भगवान हमें संकेत दे रहा है कि तुम प्रकृति के खिलाफ मत जाओ, प्रकृति से प्यार करो। आपके जैन धर्म में ये भी तो कहते हैं कि प्रकृति जीव प्राणियों हमारे का महावीर स्वामी धर्म। ने विज्ञान में सजीव और अजीव का नहीं, सजीव और निर्जीव, जबकि हमारे जैन धर्म में जीव और अजीव की धारणा है। हाँ, तो उसमें जो एकंदीय होते हैं, एकंदीय जीव, उनमें भी हमने जीव माना है। जैसे हवा है, हवा में भी जीव है, वो है। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब ये कंफ्यूज करता है कि यदि हम जैसे अभी सोन सर जो मेरे साथ आते हैं उनको बहुत धार्मिक अच्छा नॉलेज है, तो मंदिर में जो पूजा करते हैं उसमें फूल चढ़ते हैं, उसमें भी जीव है। हमारे गणेशपति में जीव माना गया है। तो अब उसमें भी फूल चढ़ते हैं। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि यार ये फिर पूजा क्यों करते हैं ये लोग? तो बोले कि भगवान के निमित्त यदि जो पूजा करते हैं वो अपन कर आपके सकते पास हैं। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, मुझे कुछ कहने की नहीं, उसका मैं पूछ रहा हूँ कि लेकिन जब मैंने उनको ये पूछा कि मरा सा संत कभी पूजा नहीं करेंगे, भगवान के निमित्त जो भी करते हैं वो जायज है, लेकिन इसके अलावा यदि आप करोगे तो वो हिंसा ही हिंसा है। बस आप समझ गए ये चीज, बस यही बात है। आप फूल तोड़ते हो तो आप समय से पहले फूलों को कर दो। मैं मेरे कभी भी गमलों के अंदर, क्यारी के अंदर फूल लगे होते हैं, मैं उसको कभी नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि उनकी जो उम्र है उन्हें जीने दो। पर अगर वो भगवान को समर्पित हो रहे हैं, हम भी तो आखिर भगवान को ही समर्पित होने वाले हैं, तो वो टाइम कैसे आइडेंटिफाई परमात्मा को नहीं। वो अगर फूल किसी माली ने तोड़ा, माली का काम क्या है? फूल तोड़ना, फूल से बागवानी, उसका जीविका चलती है। अगर वो फूल भगवान को चढ़ रहे हैं तो वो तो अमृत तुल्य हो गए। उस फूल को भी भगवान के चरणों में ही चढ़ना है। ये एक साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों में भी जीव है, वेज कोई है ही नहीं, सब नॉन वेज ही है। जैसे ना वो बोल नहीं सकता है तो हम तोड़ के खा रहे हैं। जैसे पेरेंट्स की जो फोटो लगी हुई है हर मंदिर के अंदर, जने के लिए मेरे खाना लगी, कुछ शुरू तो से लगी भगवान हुई ने ही है। बनाया। जैसे बोले कि मेरा- नॉन वेज नहीं मेरे खाएंगे तो जल्दी पे मम्मी इसको पापा, जाएंगे, मैं राइट? ससुर सासू जी और मेरा पोते की जय होती है। एक तरफ तो वो लगी हुई है और बीच में मेरी देवी जो कुलदेवी है हमारी, और साइड में और भगवान रचना को रखे हुए हैं रामदेव। तो कोई बोलता है लगाना चाहिए, कोई बोलता है इससे भी घर में बड़ी। अच्छा, एक ये ना इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, आप लोगों को भी इसका आंसर दे देती हूँ। इन्होंने बोला है कि हमारे जो पूर्वज है जिनकी डेथ हो गई, हम उनकी फोटो भगवान के साथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? कभी नहीं लगानी चाहिए। पूर्वज हमारे जो भी पेरेंट्स चले गए हैं या उनकी भगवान के साथ कभी भी फोटो नहीं लगानी चाहिए। पितरों की श्रेणी अलग होती है, वो पितृ देवता भी अलग होते हैं, पितरों की श्रेणी अलग होती है। उनको देवी देवताओं के साथ कभी भी नहीं। देखिए, भगवान तो भगवान है, भगवान के साथ हम पितरों को कैसे बैठा सकते हैं? उनका स्थान अलग ही होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, ये जैसे ना कहते मेरे- हैं कि इनका दीपक नहीं जलाना चाहिए। हाँ, इनको दीपक भी नहीं जलाना चाहिए, केवल दीपक पुनः को नहीं जलाना जलाते हैं। चाहिए। देखिए वो दीपक तो नहीं जलाना चाहिए, पितरों को नहीं जलाना चाहिए, भोग तो लगाते हैं, भोग तो जैसे पितरों को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, हमने कोई स्पेशल, जैसे हम हमारी शादी फंक्शन में सबसे पहले अपने पितरों को याद करने की प्रथा है, उस समय जरूर सबसे पहले उन्हें याद करें, उनको भोग लगाएं, बाकी उनके सामने दीपक नहीं जलाया जाए। जैसे प्रसाद तो जैसे चलिए, मेरे को बात में जन्म का नाम अलग है और बोलने का नाम अलग है, तो कुंडली किस नाम से बनाना? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जन्म का नाम, जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका दूसरा नाम है और आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो आपकी पहचान किससे है? अगर आपका नाम भाई ना जन्म कुंडली में सुरेश है, सुमेर मल्ल है मेरा नाम जन्म कुंडली। हाँ, और और अब बोलने वाला नाम नरेश कुमार है। नरेश कुमार है ना, तो आपको दुनिया किस नाम से जानती है? नरेश कुमार के नाम से। जिस नाम से जानती है उस नाम का प्रभाव भी आपके जीवन पर ज्यादा होगा। इसलिए आपको अपना राशिफल अगर देखना है तो आप नरेश कुमार के नाम से देखिए उस राशि के। आप पूर्णिमा के दिन बताओ वापस मेरे को। बहुत तो देते ओ, अभी मेरे जी के बाद में बहुत बात बता दिया। मैम सूर्य को तो स्टॉप करना। मैंने किसी पंडित को बताया तो मुझे बोला कि एक तो आपको शनि भगवान को तेल चढ़ाना है, वही क्या? एक मिनट वापस कुछ होगा, आई डोंट नो। थोड़ा
साइलेंस प्लीज। जैसे मैंने ऐसे ही अचानक भूले पट के किसी को अपनी कुंडली दिखा दी, तो बोला कि आपके तो ये दोष है, ये दोष है, आपको रोज शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है, शनि भगवान को तेल चढ़ाना है। लेकिन मैम मुझे लगता है भगवान का दिया भगवान को ही दे रहे हैं, है ना। मुझे ऐसा लगा, मैंने वो दूध चढ़ाया, वो बेचारा बच्चा मंदिर के बाहर गरीब बेचारा भूखा बैठा था, तो शायद मैं उसको पिला देती तो भगवान यही खुश हो उसको भी जाता। पिलाइए ना, आपको ठीक बोला मैंने। है, लेकिन वो तेल हमने चढ़ा, इतना वेस्टेज ऑफ मनी। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, तेल चढ़ाए जा रहे पाँव में आ रहा है। वही तेल अगर किसी घर पे खाना नहीं बना और मैं उसको दे देती तो शायद मुझे लगता है भगवान उससे कई गुना ज्यादा खुश अभी होता। इनके क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी चीजों को लेके बैठे हैं, ठीक है। दिया किसने, जन्म किसने दिया है, भगवान ने दिया है ना। माँ और ने। अगर हम माँ ने दिया है तो माँ को किसने पैदा किया है? वो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे उनकी माँ ने पैदा किया। मेरे हिसाब से मेरी माँ ये लॉजिक है। यार मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सृष्टि में गई, मुझे पता ही नहीं। एक रोटी खा के किसी को दे दो, बिल्कुल ऐसा किया। आज मेरी थाली में अगर कुछ है और अगर कोई बाहर आया है तो हकीकत में मैंने उसको अपनी थाली में से खाना खिलाया है। मुझे ऐसा लगता है भगवान, मेरे को लगता है मैंने भगवान को मेरे को देखा 1 किलो तेल में चढ़ा, 2 फूल चढ़ा। हाँ बाकी का क्यों सर अपना को चेंज करो, भगवान को भी चाहिए होता है। भगवान अपने को देखा है, भगवान को कैसे चाहिए, कोई बनाया है यार। मुझे सर ये लास्ट क्वेश्चन था मैम का। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो होप से जाते हैं ना। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, जैसे बारिश आती है, बारिश तो आएगी, उसको तो आप बंद नहीं कर सकते। आप छाता लगा लेते हैं तो बारिश से आप बच जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी लाइक अम्ब्रेला कि ग्रहों के, प्लैनेट के इफेक्ट आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। आप हमारे पास आते हैं, हम एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। तो आप हमारे पास आते हैं कुछ होप के साथ, तो हमारा भी कर्तव्य है कि आपको हम ऐसा बताएं ताकि आप अपने जीवन में उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को थोड़ा ठीक कर सकें या फिर अपनी समस्याओं को खत्म कर सकें। तो एस्ट्रोलॉजी वो अम्ब्रेला है जो कि ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करके आपकी लाइफ को आगे बढ़ा सके। बस। और रोजाना मैं अपने वीडियो के बाद में एक ही चीज बोलती हूँ, स्वस्थ रहिए,